Bring that ass back like a boom, 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 boom. प्रणाम दोस्तों, मैं आशीष शाह, जैनिज्म आशीष चैनल मैंने बनाई है। इस चैनल में जैनिज्म पर आधारित बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है, किताब लिखी है अलग अलग टॉपिक पे, जिसमें अभी न्याय विशारद श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा लिखित ध्यान अने जीवन, ये गुजराती में, ज्यादातर मैं गुजराती बुक ही पढ़ता हूँ, सिर्फ पढ़ता हूँ, किताब में जो लिखा है वो ही पढ़ता हूँ। पढ़ते पढ़ते अगर मेरे जहन में अगर कोई अच्छी बात आती है वो भी मैं वीडियो में बोलता हूँ। कहीं से अगर मैंने सुना है कुछ वो भी मैं शेयर करता हूँ इस चैनल पर। समाज में आज बहुत से लोगों को, मैं भी खुद आ गया इसमें, क्रोध आता है, ईगो का प्रॉब्लम हर जगह पे है, छोटे बच्चों को भी आज ईगो की समस्या है। ऐसे बहुत सारे अवगुण जो हमने खुद बनाए हुए हैं, कहीं हमने इसका प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं लिए, फिर भी ये क्यों हो जाता है? कई लोगों को होता है कि भाई मैं करना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का हल इस किताबों में हमारे गुरु भगवंत महात्मा ज्ञानी लिख के गए हैं, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए किताब के माध्यम से हम तक मैसेज पहुंचाया है। किसका मैसेज? परमात्मा का, जिनके लिए ये सभी महात्माओं ने अपना घर सब छोड़ दिया और आत्मा को पहचानने के लिए सत्य की खोज में निकले, और अभी भी उनका सफर चालू है। तो ऐसी किताबें हम पढ़ते हैं। अगर उस किताब के पढ़ने के दौरान अगर मुझसे कोई गलती होती है या इस वीडियो में भी अगर मैं कुछ बोलता हूं तो अगर आपको हर्ट होता है, मान लो, तो मैं आपको एडवांस में मिच्छामि दुक्कडम यानी कि सॉरी बोलता हूं। अगर मन से जो होते हैं 10 दोष, वचन के 10 दोष और काया के, मेरी बॉडी लैंग्वेज से अगर आपको 12 प्रकार के दोष है, वो सभी दोष में से कोई भी दोष आपको लगा हो, आपको हर्ट हुआ, उसकी मैं माफी आपसे मांगता हूं। ये हिंदी में मेरा पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने 300 से ज्यादा वीडियो और शॉर्ट्स बना के इस चैनल पे रखे हैं। आप सबका बहुत ही प्यार है। मैं खुद सीख रहा हूं कैसे चैनल डेवलप करना है। तो ये सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है, और अभी तक 500 आवर्स मेरी चैनल को देखा गया है। मेरी कोशिश रहती है कि जो चीज महात्मा ने बताई उसको मैं खुद समझूं, प्रयत्न करूं कि भी मेरी लाइफ भी सुधरे और चेंज आए, टर्निंग पॉइंट आए। तो मेरा आज का टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ध्यान। क्योंकि ये 400 पेज की किताब में से अभी हमने पार्ट 1 के जो उसमें जो भी ज्ञान है उसमें से हमने करीबन 500 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको जैनिज्म आशीष स्क्रीन पे दिख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वहां हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, एंगर मैनेजमेंट बाय श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा, ईगो मैनेजमेंट। तो अलग अलग टॉपिक पे हमने ये बनाया हुआ है, राइट। अल्टीमेटली ये जिन वाणी है, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा ने जो बताया है, राइट। और एक मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि प्रभु श्री महावीर
जो 24वें तीर्थंकर है जैनिज्म में, जैन दर्शन में, उन्होंने खुद बताया कि मैंने ये दुनिया बनाई नहीं है, मैंने ये दुनिया बताई है कि भाई मैं भी आपके जैसा ही था, छद्मस्त था, यानी इंसान था। कितने मैंने गलतियां करी, कितने जन्म में घुमा, कहाँ कहाँ घुमा, मैंने क्या क्या यातनाएं झेली, क्या क्या मेरे अवगुण की वजह से मुझे कितना दंड मिला, और मैं कैसे इंसान से परमात्मा बना। तो ये क्लियर कट उन्होंने अलग अलग माध्यम से बताया है। उसके लिए उन्होंने जो धर्म स्थापना की, फिर उनके जो शिष्य थे जिनको गणधर भगवान बोलते, गणधर भगवान ने परमात्मा बोलते गए, वो अपने माइंड में सेट करते गए, फिर लिखते गए, वो अलग अलग आगम यानी वो उसके टाइटल के हिसाब से उनको पृथ्वी पे रखा गया। तो आशा रखता हूँ मेरा आज का टॉपिक हम शांति से सुनेंगे, समझेंगे कि रियल मेडिटेशन यानी, तो ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन के लिए आपको सबसे पहले चाहिए आपका मन खुद तैयार होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है। परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। उसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर एक ऐसी दैवी शक्ति है जो मुझे परमात्मा तक बना सकती है। हर परमात्मा ने यही किया है। अच्छा, टोटल 4 गति है, जैसे स्वर्ग देवलोक हो गया, नर्क हो गया, पशु पंछी की गति, और चौथा मनुष्य की गति। तो टोटल पृथ्वी पे सबसे कम मात्रा में, ये 4 प्रकार के जीव में सबसे कम मात्रा में मनुष्य है। 29 डिजिट ही होता है, उससे आगे नहीं। वो 29 डिजिट यानी जैसे हम बोलते हैं 100, 200, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे 29 फैक्टर है। करोड़, अबज हो गया, खरव, निखरव, ऐसे बहुत सारे आगे आते लेवल। तो वो 29 से ज्यादा नहीं है। तो मनुष्य की संख्या पृथ्वी पे 29 से ज्यादा न होती है, कम होती है तो मान लो कोई जन्म ले लेता है, तो उससे आगे नहीं जाती है, उससे कम नहीं रहती। सबसे कम मात्रा में मनुष्य है। क्यों है? 84 लाख योनि में हम घूमे, 84 लाख योनि, इतना भव भ्रमण हम करते चारों गति के अंदर, और पता नहीं कितने जन्म हमने कहा गधे होके निकाले, कितना गाय बने, कितने कौवा बना, कितना वो पता नहीं है। कितनी बार हम मनुष्य बने, कितनी बार नरक में गए, कितनी बार स्वर्ग में गए, राइट। तो ये 84 लाख योनि में घूमते घूमते हमने कहीं कुछ अच्छा किया है, तो उसकी बदौलत हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो मनुष्य जन्म का जन्म है वो पूरे बाकी के जन्मों में हमने अच्छा करा है, उसका टोटल प्लस होके मिला है। तो इसमें हमें ये सोचना है कि साथ में हमारे मरने के बाद क्या आने वाला है। साथ में ये गाड़ी बंगला कुछ आने वाला है, फिर भी हम करते, क्योंकि हमारे जो संस्कार है पहले के पिछले के जन्म में, वो सब यही है। कहीं से कैसे भी करके हड़प लूं, छीन लूं, खा लूं, पा लूं, कैसे भी करके कपट करके, ये सब हमने बहुत किया है। तो उसकी वजह से अभी ये इसके कोई ट्रेनिंग क्लास नहीं है। क्रोध करने की, ईर्ष्या करने के होते, कहीं नहीं होते, अपने आप हो जाता है, राइट। तो ये सब पूरे दिन में हम क्या क्या करते हैं वो हमें सोचना है। उसके लिए मेडिटेशन जरूरी नहीं है। आप घर के कोने में बैठ के एक नोट और पेन लेके बैठो और उसमें लिखो, आज का दिन मैं सुबह उठ के क्या क्या मेरी सोच चली, जितना याद है उतना लिखो, और ऑनेस्टली अपने अंदर के आत्मा परमात्मा के साथ बात करके कि यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ ये है, यहाँ मैंने। अच्छा, ये लिखने के बाद अगर अपने अंदर से आवाज जो आती है वो सुन पाते हो, तो सबसे बढ़िया गुरु वही है। अभी रहा सवाल ये कि अगर ये पता भी चल गया कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उसका करेक्शन कौन करेगा? इसके लिए यहाँ रूल आता है गुरु का। हर धर्म में, हर मजहब में गुरु होते हैं। गुरु यानी जो अज्ञान रूपी हमारे अंदर अंधकार है, आत्मा के अलावा, आत्मा के ऊपर हमने जो अज्ञानता से पड़ बनाए हैं, उसको दिखाने वाला, ना कि दिखाने वाला, तोड़ने वाला, और उसमें से आत्मा को अलग करके परमात्मा बनाने वाला हमारा
सर्वश्रेष्ठ साथी जो है वो है गुरु, राइट। तो गुरु को ढूंढना है सबसे पहले। शास्त्र में तो 13 साल लिखे, सदगुरु को पाने के लिए मेहनत कर लिखा है 13 साल, उसके बाद नहीं मिलते फिर और 13 साल। तो परमात्मा के पास जाके सबसे पहले प्रार्थना ये करनी है, मुझे एक अच्छा सा बढ़िया सा सदगुरु आपकी कृपा से मिल जाए, राइट, जो हमें गाइड करे। क्योंकि एक ताली मित्र होते, खाली मित्र होते, राइट, एक प्याली मित्र होते, राइट। तो ऐसे 5 प्रकार के मित्र होते हैं। सबसे बढ़िया मित्र होता है कल्याण मित्र, जो हमारे आत्मा की उन्नति चाहता है, चाहे उसके लिए वो कुछ भी बोलना पड़े वो बोल देगा। उसको हमारे साथ रिलेशन रखने में सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है कि इसका भला हो, उसके आत्मा का उन्नति हो, उत्थान हो, और आगे जाके नेक्स्ट जन्म में वो अच्छा इंसान या अच्छा कार्य करे, अच्छा आत्मा बने। इतनी केयर लेने वाला पूरे पृथ्वी पे सिर्फ एक ही तत्व है, वो उसको बोलते हैं गुरु तत्व। तो गुरु हमको ढूंढना है, राइट। तो दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा हर जगह पे देखा गया है, हर कंट्री में, कि ये मेडिटेशन बहुत लोग कर रहे और लोग करवा भी रहे, और यहाँ तक कि एक ये आमदनी का जरिया बन गया है काफी लोगों के लिए, और अच्छी बात है। पर मेरे हिसाब से जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो क्या है, जो मैं फील करता हूँ। मैंने भी मेडिटेशन किया, करता भी हूँ, लेकिन उसमें क्या सोच चलनी चाहिए, क्या लोगों की सोच चलती है, मेडिटेशन क्यों करना है, व्हाई। जब तक कोई भी क्षेत्र में आपका व्हाई क्लियर नहीं है, कि मुझे मान लो 1 लाख कमाना है, तो 1 लाख कमाना क्यों है, व्हाई। घर चलाना है, और जिम्मेदारियां हैं, बच्चों का भविष्य देखना है, बहुत सारे फंडामेंटल्स जो होते हैं, पिलर्स, उनको वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक हमारा व्हाई माइंड में क्लियर होना चाहिए, राइट। तो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और एक अपना भौतिक जगत है, जो हमारा संसार बोलते हैं, इसको यूनिवर्स बोलते हैं, राइट। तो दोनों के फंडामेंटल ज्यादातर सेम है, लेकिन जो संसार है, भौतिक जगत में हमें कुछ पाने की चाह है, और यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमें पाने की चाह है, राइट। तो जो संसार है उसमें हम खुद स्टेटस के लिए, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ बोलते हैं, गाड़ी बंगला घर गाड़ी ये सब गहने पैसे बैंक बैलेंस स्टेटस, उसके लिए एम्बिशन का एक लेबल लगा हुआ है, पुरुषार्थ की जगह एम्बिशन, और उसमें कोई शांति सुख है नहीं, ज्ञानी लोग बोलते हैं। और बहुत हद तक लोग ये समझते भी है, फिर भी दौड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने संन्यास नहीं लिया, संसार में तो काम तो करना पड़ेगा। पर बीच का रास्ता ये है कि जितना जरूरत है उतना करो, बहुत अपने पैर मत फैलाओ। बाकी का जो टाइम है उसमें आप स्पिरिचुअल भी थोड़ा ग्रोथ करो, क्योंकि सक्सेसफुल ये वर्ड्स जहां भी लगता है उसका सही मायने में फाइनेंशियल भी सक्सेसफुल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहिए। ऐसे 4-5 क्षेत्र में अगर आदमी सक्सेस होता है तो उसको सक्सेसफुल बोल सकते हैं, राइट। ये भी बहुत कठिन कार्य है। अभी बात करते हैं मेडिटेशन की। तो जितने भी लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं, चाहे पैसा लेके या फ्री ऑफ चार्ज में, राइट। हमारे धर्मों में भी तो है, आसन है, प्राणायाम है, योग है, सब है, राइट। पर ये जो अभी चल रहा है मेडिटेशन, जैसे मैट होती है या आसन होता है, उसके ऊपर मुद्रा लगा के बैठते हैं, राइट, अच्छी बात है। पर ज्यादातर नए लोगों को ये समझ नहीं आता कि मेडिटेशन करना क्यों है, कैसे करना है। ज्यादातर लोगों को नींद आ जाती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल टेंशन लेस माहौल क्रिएट करते हैं। चाहे ओम अगर आप बोलते हो नाभि से, यानी पूरे जो थकान है ब्रेन पर, बॉडी पर, उसको रिलैक्स करने की बात है। वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज, राइट।
ये फिजिकल भी एक्सरसाइज है, मेंटली भी है। इसके लिए बोलते हैं सुबह सुबह अगर जल्दी करते हैं तो सेहत अच्छी रहती है। मेडिटेशन से मन शांत रहता है, सेहत अच्छी रहती है। ये तो 100% है, सच्ची बात है। लेकिन जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर उसका ही आधार लेते हैं मेडिटेशन में कि भाई जितने विचार चल रहे हैं उसको कंट्रोल करो, शांत करो, पर ये ऐसा होता नहीं है। एवरेज हर इंसान के जीवन में एक दिन के अंदर 10 से 15 से 20 हजार अकॉर्डिंग टू अलग अलग जिनका लाइफस्टाइल है, तो इतने सोच चलते, इतने विचार चलते हैं। अभी वो विचार को सिर्फ हम देख भी नहीं पाते, 1 घंटे पहले हमने हमारी क्या सोच थी वो भी हमको याद नहीं होता है, राइट। तो 24 घंटे का किया हुआ काम, नींद में भी सो जाते तब भी सोच चालू रहती है, जगते तभी भी सोच चालू रहती है, विचार चालू रहते हैं, क्योंकि विचार के बगैर कार्य होता नहीं है। फंक्शन अगर करना है तो उसका बेस है थॉट्स। थॉट चलते रहेंगे, काम होता रहेगा, प्लस माइनस वो बात की बात है। तो ये विचार को कंट्रोल करना है तो ये बहुत ही कठिन काम है। मेडिटेशन के अंदर 40-50 साल के बाद भी कोई अगर एक्सपीरियंस्ड है तो वो समझेगा कहने का मतलब कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोच चालू रहती है बस। हाँ, फिल्टर कर सकते हो, अच्छी सोच में ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो आज मैं नया हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, पता ही नहीं चलता, सब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ शांति से, म्यूजिक बज रहा है, हमको नींद ज्यादा आती है, राइट। धीरे धीरे समझते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो ये हो गया एक यूनिवर्स का जो मेडिटेशन है वो। स्पिरिचुअल मेडिटेशन में क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि हर इंसान, हर पृथ्वी पे हर जीव मेडिटेशन में करता ही है, ध्यान में ही है। मान लो आपको कोई विपत्ति, आपत्ति, प्रॉब्लम, तकलीफ आई तो आपका मन में जो सोच चलती है, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, माफी मांगते हो, प्रार्थना करते हो, वो सब क्या है, एक फोकस है, मेडिटेशन ही है। पर इसको बुरा ध्यान बोलते हैं, अर्थ ध्यान बोलते हैं, अर्थ ध्यान, डिप्रेशन वो सब जो होता है उसमें। और या तो उसमें हमारा अगर कहना कोई नहीं मानता तो फिर हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो वो हो गया रुद्र ध्यान। तीसरा प्रकार है रुद्र ध्यान और अर्थ ध्यान, दोनों अशुभ ध्यान है, जो हमारी आत्मा की पायमाली करते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। आने वाले कई जन्म हमारे बिगड़ जाते हैं, और ज्यादातर वही चलता है सबके जीवन में। बिजनेस चलेगा कि नहीं, जॉब नहीं छूट जाएगी, मेरे को उससे अच्छा नहीं लग रहा है तो मिलने आ जाए, मेरा काम ही बिगाड़ देगा, मेरा सबको पता चल जाएगा पैसा मैं कितना कमाता हूँ, कैसे कमाता हूँ, कहीं इनकम टैक्स की रेट ना पड़े। बहुत सारे ऐसी सोच चलती है जिससे आदमी हमेशा दुखी रहता है, राइट। तो 4 ध्यान है, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, रुद्र ध्यान है, अर्थ ध्यान। तो 2 शुभ है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और 2 अशुभ है। तो ज्यादा से ज्यादा आदमी स्पिरिचुअल बन के धर्म ध्यान में जा सकता है। शुक्ल ध्यान तो बहुत ही अलग अवस्था है, उसके लिए तो बहुत 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 ज्ञानी होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जब व्रत बहुत कुछ करना पड़ता है, पहले संसार छोड़ देना पड़ता है, राइट। तो वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो 2 बुरे ध्यान है उससे हमें तीसरे वाले धर्म ध्यान में जाना चाहिए। हमारी सोच मेडिटेशन के थ्रू वहां ट्रांसफर करनी है। लोग बोलते हैं हम जाते मंदिर में, मस्जिद में, जहां भी सब जगह जाते तो ये पूजा पाठ करते, होम हवन कराते, अनुष्ठान कराते, यज्ञ कराते, तो वो सब अच्छी चीज है, वो भी तो एक ध्यान है, धर्म ध्यान, उसको धर्म ध्यान बोलते हैं। स्पेशली आसन लगा के बैठ के ओम का जाप जपने से ही मेडिटेशन नहीं होता है। हर इंसान मेडिटेशन करता ही है। हर अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मेरा मेडिटेशन चालू है, क्योंकि फोकस से आपसे बात हो रही है, न कोई सोच न कुछ चल रहा है। अभी जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कोई इंसान कार चला रहा है तो वो ध्यान में ही है, उसको अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान करना इसके लिए जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूं दिन भर में वो गलत उसमें से कितना है और उस क्यों हो रहा है, क्या दिमाग में ऐसी सोच चल रही है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, उसको करेक्शन करने के लिए बैठना है, सोचना है, उसको स्पिरिचुअल मेडिटेशन बोलते हैं, राइट। जब तक गुरु मिल जाते हैं, मिलने की प्रोसेस में, तब तक हमारे लिए सबसे नजदीक में एक दूसरा, मेरे हिसाब से एक सच्चा फ्रेंड है। जो धर्म आप, जिस धर्म में आप हैं, उस धर्म की किताब का वांचन, सदवांचन बोलते हैं इसको, या आसपास में कोई
धर्म का अनुष्ठान चल रहा है, मंदिर है, वहां जाके आप बैठो 15 मिनट 20 मिनट भाई। और मैं तो ये कहता हूं कि वहां जो भी परमात्मा है उनके सामने आप 10-15 मिनट सिर्फ देखते ही रहो उनको बस। फिर अपने अंदर से आवाज आएगी, कितनी बढ़िया आंखें है, भगवान का तेज कितना है, शांति हो गई, परमात्मा आपके शरण में आ गया, मैंने ये गलती करी है, मैं अब नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। ये सब अपने आप निकलेगा क्योंकि परमात्मा का वाइब्रेशन है हर जगह पे। तो ये दिन में आप 15 मिनट आधा घंटा ऐसा मेडिटेशन, स्पिरिचुअल मेडिटेशन करो। दूसरे है जो सत्संगी टाइप के दोस्त है आपके आसपास में, जो अलग अलग मजहब के होंगे, अलग अलग धर्म के होंगे, लेकिन उनके साथ टाइम ज्यादा बिताओ, राइट। ये जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है, अपने आत्मा को करेक्ट करने का इन्वेस्टमेंट है। बाकी तो संसार के काम तो हम करते ही है, जो भी करते हैं उसमें हमने बहुत सारे गुरु रखे हुए। अगर 5 लाख कमाना है महीने में तो हमारे कोई आइडियल होगा, राइट। अगर गाना सीखना है तो कोई आइडियल होगा। तो स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी तो हमारा एक गुरु होना चाहिए। तो उसके लिए भी टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कि दिन का मैं 1 घंटा लगाऊंगा। जितना ज्यादा लगाओगे उतना अच्छा होगा। आने वाले जन्मों के लिए, आगे आने वाली जिंदगी, कोई अमर नहीं है, मरने के बाद तो सबको जाना है, लेकिन जहां जाना है वहां अगर ऐसी फैसिलिटी चाहिए जो अभी हमारे पास है, वो फैसिलिटी में भी बढ़ोतरी चाहिए, तो हमें इस जन्म में भी टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने आप में, थ्रू गुरु और मजहब और मंदिर मस्जिद, राइट। तो ये सब करने से हमारा करेक्शन होगा। तो ध्यान में तो हम सब है। अगर मैं कार चलाता हूं तो भी मैं ध्यान में हूं, मेरा मेडिटेशन चालू है। आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, मेरा मेडिटेशन चालू है। हालांकि ध्यान में हर जीव है, लेकिन कौन सा, किस प्रकार का ध्यान हम कर रहे हैं, टेंशन वाला, आने वाले फ्यूचर की चिंता, अभी क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, वो सब जो बुरे सोच चलती है, उससे आगे जाके हर डिसीज आता है, टेंशन आता है, डिप्रेशन आता है, हार्ट अटैक आता है, वो सब आता है, राइट। मैं आपको कोई ऐसा मंत्र नहीं दूंगा, ऐसी कोई औषधि नहीं दूंगा, जो उसमें भी बहुत सारे लोग अभी प्रभावित होके करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, उसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं, और इसमें से बाहर निकालने वाला एक ही इंसान है, वो है मैं हूं खुद। जैसे शोले मूवी में एक डायलॉग था गब्बर सिंह का, गब्बर के दाव से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो ये हमारे मन के में जो बैठा है परमात्मा, राइट। और ये जो गलत करने वाले भी हम हैं, इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में, तो उसका हम भुगत रहे। तो करेक्ट भी तो हम करेंगे, करेक्ट करने वाला भी हम है, बिगाड़ने वाले भी हम है। तो ज्यादा जब तक कोई नहीं मिल जाता कि जो ये आपको समझाए, तब तक आप मंदिर का सपोर्ट ले सकते हो, आलम्बन बोलते हैं, आलम्बन ले सकते हो, गुरु का आलम्बन ले सकते हो। जब तक उस लेवल पे नहीं चले जाते कि जहां आप खुद ये विवेक कर सकोगे ये गलत है ये सही है, तब तक ये सबकी जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं। अपने आप अगर आपको समझने लगोगे तो कब समझोगे कि इन लोगों से ज्यादा आप ज्ञान लोगे, शिक्षा लोगे, बैठोगे, उनके विचार जानोगे, मैं कहाँ गलत हूँ, ये एक्सेप्ट करोगे ईगो को छोड़ के, तब जाके ये 100% करेक्शन होगा। तो ये मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल मेडिटेशन हमारा चेंज लाती है, और मैंने क्या क्या गलती करी उस हिसाब से मुझे ये सब कर्म भुगतने पड़ेंगे, दंड भुगतना पड़ेगा। कई लोग मानते हैं कि नेक्स्ट बर्थ है ही नहीं, तो उसके सामने ये भी मौजूद है, पुनर्जन्म वाली सब स्टोरी सही है। किसी को भूत दिखाई देता है, वो भी है। इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी में और इस सृष्टि में सभी कुछ है। जब तक इंसान को उसका अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक वो नहीं मानता। हर किसी को ये मान के चलना है कि ये जितना भी बताया गया, सुन रहे, वो सब है, राइट। क्योंकि एक परमात्मा की वाणी होती है और एक अपने खुद की मन की वाणी होती है, बस 2 चीज होता है। हमारी जो मान्यता मिथ होता है, वो मिथ्या को बोलते हैं उसको, जिसमें हमारापन आ गया, मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं सच हूं, मैं सच हूं, वो सब गलत। तब कभी भी आप परमात्मा को यानी परम तत्व को छू भी नहीं पाएंगे। और जिस आदमी ने सबसे पहले अहम छोड़ा, परमात्मा के वचन ही सच्चे, मुझे, मैं अज्ञानी हूं, नादान हूं,
मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये मेरी गलती है, लेकिन परमात्मा ने जो बोला वो 100% सही है। ये अगर कोई मान के चलता है, इतनी श्रद्धा रखता है, तो उसके जीवन में प्रकाश होगा और उसके बाद जो उसके जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगी, संतोष आएगा, तो उसको भी ज्यादा पैसा, गाड़ी बंगले की जरूरत नहीं रहेगी। जितना होगा उसमें उसको चलेगा। हालांकि अगर मैं कमाना चाहता हूं, नहीं कमा पा रहा हूं, तो संतोष वो भी एक जरिया है। शांति से बैठ जाओ भैया, तुम्हारे नसीब में है नहीं, चाहे कितना भी गलत कर लो, सब मेहनत कर लो, नहीं है तो नहीं है, और जो है वो सही है, क्योंकि मैं इसी लायक हूं। अगर ज्यादा मिल जाए तो हो सकता है मैं कहीं गलत रास्ते पे चला जाऊं, तो वो देख कौन सकता है? परमात्मा। तो उनकी सोच तक पहुंचने के लिए हमें हमारी सोच उनके जैसी बनानी पड़ेगी। उन्होंने सब त्याग क्यों कर दिया? आप देखो, जितने भी महान लोग हैं, उन लोगों ने सब त्याग किया हुआ है। घर, संसार, पैसे, गहने, गाड़ी, बंगले सब छोड़, आज भी कर रहे लोग। क्यों संन्यास ले रहे? पागल है? दुख है? कोई नहीं दुख है। उनको समझ में आ गया कि भाई अंदर जो है वही चीज असली है, वही साथ में आएगी। और जो मैंने कहीं सुना था, 4000 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसमें 90% तो हमारा ईगो की वजह से इतना बड़ा है। हमको कहाँ इतना जरूरत है? 2 आदमी, 3 आदमी, उस हिसाब से देख लो आपके खुद के बंगले में कितनी जगह में आप रहते हो, और बाकी का सब आपका ईगो है, आपका स्टेटस जिसको बोलते हैं, दिखावा है, वो सब रहने वाला है, साथ में आने वाला नहीं है। पर वो सब बनाने के लिए जो आपने गलत कर्म किए, उसकी सजा अकेले आपको भुगतनी है। ये बीवी, ये बच्चे, ये कोई साथ में आने वाले नहीं है। मेरे हिसाब से तो जितना आप छोड़ के जाओगे, उस हिसाब से आपको याद किया जाएगा। आपने जिंदा हो तब सब खर्चा कर दिया, तो आपके फोटो पे हार भी नहीं चढ़ाएंगे, कोई धूप भी नहीं करेगा। यही दुनिया, यही सच्चाई है। जब जिंदा है तब सब बोलेंगे आई लव यू, प्यार करता हूं तुम्हारा, अगर रह नहीं पाते, वो भी सही है, लेकिन वो क्या एक हैबिट हो गई, क्योंकि साथ साथ में हमने जो काम किए वो अकेले करने की आदत है नहीं, हमने वो प्रैक्टिस पाड़ी नहीं है। तो वो जब चला जाएगा इंसान, बीवी या बच्चे या माँ बाप, तो फिर वो रोता रहता है। और उसको यही सोचना चाहिए कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही हूँ, अकेला ही जाऊंगा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा जीवन। तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन में आप सब ध्यान रखना, आप सब वो करना, डेली लिखना, गुरु के पास जाके या फिर अपने अंदर की आत्मा से बात करना कि आज मैंने क्या गलत किया, वहां से 100% सही आंसर आएगा। हालांकि हम किसी को बता नहीं पाते कि मैंने क्या गलत किया, तो अकेले बैठ के जो भी लिखते हो, सोचते हो, तब आवाज आती है, बात होती है। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बताने से डरते हैं। जैसे जैनिज्म में, मैं जैनी हूँ, तो जैनिज्म में एक टर्म्स है कि भाई गुरु के पास हमें बोलना है या लिख के देना होता है कि भाई मैंने, उसको भव आलोचना बोलते हैं, कि मैंने 20 साल में इतने गुनाह किए, इतना पाप किया, इतना, ये सब जो भी जैन धर्म के हिसाब से रूल्स है वो लिख के देते हैं। फिर गुरु जी उसके हिसाब से हमें प्रायश्चित यानी दंड देते हैं, जिसमें हमारे कर्मों को वो ज्यादातर उसकी जो प्रभाव है कर्मों का जब आएंगे तब कम होके आएंगे। तो ऐसा वो ज्ञान में देख के हमें उसका उचित दंड देते जो हम कर पाते। मान लो मैं उपवास नहीं कर पाता हूं, तो वो सामने माला बोलेंगे, भाई आप 10 माला गिन लो। तो ये होता है कि गुरु के पास जाने का फायदा ये है कि जितनी गलतियां करिए वो गुरु को बोलने से, अपने और गुरु के बीच, 2 के बीच रहती है। वो गुरु किसी को नहीं बोलते, उनके गुरु को भी नहीं बोलते, किसी को नहीं बोलते, हम दोनों के बीच रहता है। तो उससे जब दंड आता है तब खुश होकर हम उसको फॉलो करते, तो मन से ये आनंद होता है कि मैं बच गया, हो गया गलती, तो उसकी सजा भी हमने इसी जन्म में भुगत ली। तो हालांकि बहुत ही इसमें भी पर्टिकुलर, जैसे जिस हिसाब से गुनाह किया है उसी तीव्रता से हमें दंड मांगना चाहिए, और उसी हिसाब से दंड हमें मिलेगा, तो वो उसको मुस्कुरा के एक्सेप्ट करके उसके ऊपर फोकस करके धर्म करना है, बस इतना ही है। तो उससे क्या प्रैक्टिस होगी कि हम गुरु के चरण में समर्पित होंगे, तो हमारा ईगो मेल्ट होगा, राइट। एक जगह तो ऐसे रखनी पड़ेगी, जैसे भगवान के मंदिर में माफी मांगते हैं, तब किसी को भगवान बताते नहीं, हमारे बीच में रहता है। तो ज्यादातर लोग टेंशन में भी जाते हैं, मैंने कल ये गलत कर दिया, भगवान मेरी लाज रख लेना, मुझे बचा लेना। तो ये मेरे हिसाब से क्या है कि दंड नहीं मांग रहे, लेकिन सौदाबाजी हो रही कि मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, दूध चढ़ाऊंगा, तेल चढ़ाऊंगा, मैंने इतना गलत कर दिया, मुझे भगवान बचा लेना। ऐसे कोई मेरे हिसाब से नहीं बचा पाता। कितना भी धन आप खर्च करो,
हमने जो किए हुए पाप उसको भुगतना ही पड़ता है। तो कैसे भोगेंगे वो भी आपको जैनिज्म आशीष मेरी चैनल है, उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग चीज बताई गई है। जो चीज मैंने बताई है वो महात्मा जी ने बताई है, गुरु जी ने बताई, उनकी किताब के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, सुनता हूँ, ज्ञान लेता हूँ, तो उस माध्यम से आपको बताता हूँ। आप देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो और फिर सुनोगे तो धीरे धीरे करेक्शन आएगा। जो मेरी लाइफ में हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और थैंक यू वेरी मच। तो आज का टॉपिक में ध्यान के लिए फर्स्ट टाइम हिंदी में आप सबसे बात कर रहा हूँ। आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा और मेरी गलतियाँ भी अगर बोलने में हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू वेरी मच। और परमात्मा के वचन के विरुद्ध मैंने कुछ अगर बोला है तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि मन के 10, वचन के 10 और काया के 12 ऐसे 32 मेरे दोष है, वो अगर मैंने किए, आपको हर्ट हुआ है तो मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ। प्रणाम, जय आदिनाथ। ऐसे दूसरे अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।